आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। ओके। सो यस, हेलो एवरीवन। सो वी आर लाइव नाउ। और आज जो है मैं आपको जो चैप्टर कराने जा रही हूँ, बेसिकली इट्स नॉट अ चैप्टर। हम जो है आपका अभी जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है 8 फरवरी को, क्या आ रहा है, सीटेट। तो सीटेट एग्जाम के लिए हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने, 1000 1000 क्वेश्चंस हम आज यहाँ पढ़ेंगे, 1000 क्वेश्चंस करेंगे। जो आपके अपकमिंग सीटेट एग्जाम है उसके लिए आज मैं यहाँ कराने वाली हूँ, और इसमें हम कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि इनके पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे हिस्ट्री से। क्योंकि मैंने भी जो है सीटेट एग्जाम 2 बार दिए हैं, बोथ दी पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड आई हैव क्वालिफाइड बोथ दी पेपर्स एंड बोथ द टाइम्स, यानी 2 बार मैं सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो आई हैव एन आइडिया कि एग्जाम में कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने हिस्ट्री लेकर आई हूँ, जिसके 1000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पीवाई क्यूज भी हैं, और कुछ जो मेरे नॉलेज बेस जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी हैं। तो इन टोटल आज हम इस सीरीज में हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, हम हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस आज करेंगे। एंड देन डे आफ्टर टुमारो हम 1000 क्वेश्चंस ऐसे ही ज्योग्राफी के करेंगे, एंड देन 500 to 1000 क्वेश्चंस हम पॉलिटी के करेंगे। इस तरीके से 8 फरवरी से पहले पहले मैं आपको तीनों ही सेक्शन के मोर देन 3000 क्वेश्चंस करवाऊंगी। एंड आई एम श्योर कि ये 3000 क्वेश्चंस अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो आपको डेप्थ नॉलेज अगर है, तो आप सीटेट को क्लियर करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कमेंट अगर मेरे इसमें लाइव में आता है, तो आई एम सॉरी, आई विल नॉट आंसर देम, बट आफ्टर द क्लास आई विल आंसर यू। और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बीच में होता रहेगा, सो बेग मी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो भी आपका सिलेबस है ना सीटेट का, स्ट्रिक्टली सीटेट के बेस पर है। आप अपने हाथ में एक तरफ सिलेबस रखिए एंड दूसरी तरफ जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो देखिए। बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस का एक टॉपिक, जैसे कि एक टॉपिक है सिलेबस में 1857 टू 58 का रिवॉल्ट, तो उससे रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। ऐसे ही जैसे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। यानी टॉपिक जितने भी आपके मेंशन है, हर टॉपिक के मैंने यहाँ पे 50 to 60 क्वेश्चंस लिए हैं। और ये सारे 50 to 60 क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन पीवाई क्यूज एज वेल एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मुझे लगता है कि आएगा उसके बेसिस पर है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपने 1857 का रिवॉल्ट देखा, मतलब पढ़ा होगा उसके बारे में। देखो, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ, इन सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर भी किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल के उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में और वीडियोस में, तो यू विल गेट एनसीईआरटी के सारे एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर्स। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, उसका जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था, कि बहुत ही इमीडिएटली जो कॉज हुआ जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट सडन हो गया, वो था यूज ऑफ ग्रीस कार्टेजेस। ठीक है, द न्यू एनफील्ड राइफल कार्टेजेस वर ग्रीस्ड विद, क्या थे इसके अंदर, इसके अंदर था काउ एंड पिग का फैट। अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द रिवॉल्ट बिगन इन विच कंटोनमेंट। जो रिवॉल्ट है वो किस एरिया में शुरू हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि मेरठ के सिपॉइज जो थे वो जो है उन्होंने सबसे पहले इनिशिएट लिया। तो मेरठ के सिपॉइज ने जो है इन्होंने शुरू किया था ये रिवॉल्ट सबसे पहले। हु फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवॉल्ट एट बैरकपुर। बैरकपुर में किसने सबसे पहले स्वतंत्रता की पहली जो शॉट है, गन वो रखी थी, मतलब स्टार्ट किया था, फायर द फर्स्ट शॉट। तो वो थे हमारे मंगल पांडे, जिनको बाद में फांसी भी हो गई थी, आपको पता ही होगा। दीज आर वेरी फैमिलियर टॉपिक्स, इन सब के बारे में आपने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा होगा। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, नन अदर देन लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मुगल एम्परर प्रोक्लेम एज लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। जो लास्ट मुगल एम्परर था लीडर ऑफ रिवॉल्ट के दौरान, वो कौन था, वो थे हमारे बहादुर शाह जफर, जिनके बारे में आपने पढ़ा था। जो ये सिपॉय म्यूटनी हुआ, वो लोग क्या करते थे कि अपने लिए लीडर उनको एक चुनना होता था, तो वो जाते थे और राजाओं को डराते थे, धमकाते थे, कहते थे कि आपको हमारा लीडर बनना पड़ेगा। और उन्हीं में से ये बहादुर शाह जफर है,
जिनको उन्होंने अपना लीडर चुना था। द रिवोल्ट एट कानपुर वॉज लेड बाय, किसने रिवोल्ट कानपुर में लीड किया? तो वो लीड किया था हमारे, सॉरी, नाना साहब ने, ठीक है। इट्स नॉट कुंवर सिंह, कुंवर सिंह तो हमारे वहां थे ना, बिहार में। तो नाना साहब ने जो है ये रिवोल्ट लीड किया। द रिवोल्ट एट लखनऊ वॉज लेड बाय, जो लखनऊ में रिवोल्ट हुआ उसको किसने लीड किया? बेगम हजरत महल ने, वी ऑल नो। झांसी में जो हुआ रिवॉल्ट उसको किसने लीड किया? उसको लीड किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार में किसने लीड किया? उसको लीड किया कुंवर सिंह ने। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में किसने किया, या फिर ये पूछ ले कि लखनऊ में किसने किया, या फिर ये पूछ ले कि झांसी में, तो ऑल नो कि झांसी में इन्होंने किया था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। हु वॉज द मेन मिलिट्री लीडर ऑफ रिवॉल्ट एट दिल्ली? दिल्ली में जो रिवॉल्ट हुआ उसका मेन मिलिट्री जो लीडर था वो कौन था? वो था बख्त खान, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें 1000 क्वेश्चन करने हैं, तो हम लिटिल बिट उसमें हम थोड़ा सा ना स्पीड में करेंगे, और जहां पे मुझे ऐसा लगे कि ये टॉपिक थोड़ा अनफेमिलियर है आपको, तो उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, ओके। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया? दैट वाज लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारा था क्या? यू ऑलरेडी नो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है हमारा। इसके अंदर क्या था कि अगर किसी किंग का अपना खुद का अपना बच्चा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो वो नेक्स्ट थ्रोन पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। और वो जो किंगडम है, वो जो एरिया है, वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? दैट एरिया विल कम इनटू द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। दैट पॉलिसी वाज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको शुरुआत किसने की? जिसकी? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध वॉज एनेक्स्ड, अवध कब एनेक्स्ड हुआ? वो हुआ 1857 में। हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा? वीडी सावरकर ने। ये क्वेश्चंस पीवाई क्यूज हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से इन्हें याद रखना। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो कॉल्ड, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको और भी क्या कहा जाता है? उसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसे ग्रेट रिबिलियन भी कहते हैं। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। द रिवॉल्ट वॉज फाइनली सप्रेस्ड इन, कब खत्म हुआ ये रिवॉल्ट? खत्म हुआ 1858 में। अनफॉर्चुनेटली हम ये रिवॉल्ट हार गए, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वापस ले लिया गया, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कर दिया गया? वापस ले लिया गया। दूसरा क्या हुआ था? क्राउन रूल हो गया, क्राउन रूल हो गया, है ना, कि कोई भी चीज होने से पहले अब क्वीन जो है वो उसको देखेगी एंड उसके बाद आगे वो चलेगा। तीसरा क्या हुआ था? इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स थोड़े कम हो गए, कि ज्यादा इंटरफेरेंस अब ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि एक बार इंटरफेयर करने का क्या नतीजा हुआ है। हु लेड द रिवॉल्ट इन बरेली? बरेली में किसने रिवॉल्ट लेड किया? खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट, द ब्रिटिश रेसिडेंसी एट लखनऊ वाज डिफेंडेड बाय, जो ब्रिटिश रेसिडेंसी थी लखनऊ में वो किसके द्वारा डिफेंड किया गया? हेनरी लॉरेंस। हु एस्केप आफ्टर द फॉल ऑफ कानपुर? कानपुर के फॉल के पास कौन भाग गया था? कौन भाग गया था? नाना साहब, क्योंकि नाना साहब क्या थे? कानपुर के लीडर थे उस समय, वहां से लीड कर रहे थे, और जैसे ही कानपुर का फॉल हुआ वो भग गए वहां से। रानी लक्ष्मीबाई डाइट फाइटिंग द ब्रिटिश एट, कहां पर डेथ हुई? ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई की, है ना। लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन फैजाबाद, फैजाबाद में कौन थे उस समय लीडर? वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। द मुगल एम्पर वॉज एग्जाइल टू, कौन सा ऐसा मुगल एम्पर था जिसको एग्जाइल किया गया? कहाँ किया गया? रंगून में, ठीक है। विच एक्ट एंडेड कंपनी रूल इन इंडिया? कंपनी रूल इन इंडिया किस एक्ट ने खत्म किया? वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। लास्ट मुगल एम्पर कौन था? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में कराया था, दिस इज फॉर यू, अभी अभी कराया था मैंने। लास्ट मुगल एम्पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, दिस इज फॉर यू, आंसर फाइंड आउट करना। द ब्रिटिश कमांडर हु रिकैप्चर दिल्ली वॉज, वो कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जिसने दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किया? वो थे जॉन निकोलसन, ठीक है। तात्या टोपे वॉज फाइनली कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड टू, तात्या टोपे को कब कैप्चर किया गया? 1859 में। ये सारे ना डेट्स भी आते हैं, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड फैक्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर इट, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? इनमें से कौन सा कारण नहीं था 1857 के रिवॉल्ट का? क्या सब्सिडरी अलायंसेस हो रहे थे इसलिए हो रहा था 1857 का रिवॉल्ट, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से हुआ, या फिर हैवी लैंड रेवेन्यू की वजह से हुआ, या फिर रशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हुआ? बताओ, टेल मी। द आंसर इज सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंसेस जो था वो कोई कारण नहीं था रिवॉल्ट का,
है ना, क्योंकि रिवॉल्ट के कारणों में से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण है, हैवी टैक्सेस, हैवी लैंड रेवेन्यू एक कारण है, रशियल डिस्क्रिमिनेशन एक कारण है, इंटरफेरेंस इन दी सोसाइटी और सोशल जो रिचुअल्स और जो भी चीजें थी उन सब के बीच में जो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कर रही थी वो सब कारण है, ठीक है। दीज ऑल आर दी रीजंस बिहाइंड इट। नेक्स्ट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 डिड नॉट स्प्रेड टू विच रीजन, किस रीजन में 1857 का रिवॉल्ट नहीं स्प्रेड हुआ? पंजाब, अवध, बिहार या सेंट्रल इंडिया? दैट वाज पंजाब, पंजाब में नहीं हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट इन सेंट्रल इंडिया? सेंट्रल इंडिया में कौन था रिवॉल्ट से एसोसिएटेड, जो कि सेंट्रल इंडिया में रिवॉल्ट को संभाल रहा था? वो थी रानी लक्ष्मीबाई। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। मौलवी अब्दुल्ला, दिस इज फॉर यू। Which one of the following was the main reason for the failure of revolt of 1857? इनमें से कौन सा मेन कारण था 1857 के रिवॉल्ट के फेलियर का? लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, यूनिटी अमंग इंडियंस, ब्रिटिश मिलिट्री वीकनेसेस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी? क्या थे कारण जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट खत्म हुआ, फेल हो गया? कारण था लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, लीडरशिप की कमी थी, है ना। लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की कमी थी, प्लानिंग प्रॉपर इन्होंने नहीं किया। सोच तो लिया कि हम रिवॉल्ट करेंगे, लेकिन ना तो प्रॉपर लीडरशिप मिल पाई इन्हें, ना ही लैक ऑफ प्लानिंग इनको प्रॉपर मिल पाई। इनके पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी थी, अंग्रेजों के पास सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स थे लेकिन इनके पास इतनी चीजें नहीं थी, ठीक है। और वन ऑफ देम इज लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, लोगों तक ये चीजें पहुंच ही नहीं पाई कि लोग इनको सपोर्ट भी करें। द सिपॉय एट मेरठ मार्च टू विच प्लेस आफ्टर द आउटब्रेक? जो मेरठ के सिपॉय थे वो मार्च करते हुए कौन सी जगह गए ब्रेक के बाद, आउटब्रेक के बाद, रिवॉल्यूशन के? तो दैट वाज दिल्ली। हु वाज डिक्लेयर द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान ड्यूरिंग द रिवॉल्ट? किसको डिक्लेयर किया गया था एम्परर ऑफ हिंदुस्तान रिवॉल्ट के दौरान? वो थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि इनको जबरदस्ती लीडर बनाया गया था, तो उनको यही कहा गया था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बना देंगे। द लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन रोहिलखंड रीजन वॉज, रोहिलखंड रीजन जो है वहां का लीडर कौन था? देखो ये पहली बार नाम सुना होगा, है ना, खान बहादुर खान, वो थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट इन 1857? अभी भी हमने कहा इनमें से क्या है जो सेंटर नहीं था रिवॉल्ट का? वो था मद्रास। द मेन रीजन फॉर द लॉयल्टी ऑफ सिख्स टू ब्रिटिश इन 1857? जो सिख थे वो ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स 1857 में काफी लॉयल थे। क्या कारण था, क्यों थे वो लॉयल ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स, यानी ब्रिटिशर्स को लेकर वो लॉयल क्यों थे? तो कारण था, क्या था? रिलीजियस यूनिटी विद ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ उनका बहुत ज्यादा रिलीजियस यूनिटी था, या फिर रीसेंट डिफीट बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने रिसेंटली डिफीट किए थे कई एरिया से, इसलिए पंजाब डर गया था, सिख डर गए थे कि कहीं हमें भी ना डिफीट कर दे, या फिर फियर ऑफ मुगल रिवाइवल, मुगल्स का रिवाइवल हो रहा था इसका फियर था, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ मिल रही थी इन्हें, इस वजह से वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे? टेल मी द आंसर। द आंसर इज फियर ऑफ मुगल रिवाइवल। इनको किस चीज से डर था? मुगलों से डर था, इसीलिए। द लीडर हु ऑर्गेनाइज गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज, कौन था वो लीडर जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर को लीड किया था अंग्रेजों के खिलाफ? वो थे तात्या टोपे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिसी ऑफ, ये जो यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है ना क्वेश्चंस की, इनको इग्नोर करना है, ये आगे पीछे हो रखे हैं, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अवध वॉज बेस्ड ऑन, जो पॉलिसी थी एनेक्सेशन करने की अवध को जो एनेक्स किया उसका क्या था, किस बेसिस पर उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में लिया ब्रिटिशर्स ने? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से, सब्सिडी अलायंसेस की वजह से, मिस गवर्नमेंट की वजह से, या फिर कमर्शियल पॉलिसीज की वजह से? टेल मी। कारण था मिस गवर्नमेंट, ठीक है। द रिवॉल्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सिपॉय म्यूटिनी, किसने रिवॉल्ट को एक सिपॉय म्यूटिनी के रिवॉल्ट के तौर पे डिस्क्राइब किया? कौन थे वो? इंडियन हिस्टोरियंस या ब्रिटिशर्स या फ्रेंच या जर्मन? Very obvious, British historians, right? Which one of the following statement, please ignore the sound, okay? Which one of the following statement is correct about the revolt of 1857? 1857 के revolt के लिए इनमें से कौन सा statement correct है? It was fully planned national movement, क्या ये एक fully planned national movement था? It was limited to only Bengal army, क्या ये Bengal army तक ही limited था? It was supported by all Indian rulers, क्या इसको सभी Indian rulers ने support किया? It was स्पॉन्टेनियस एंड अनकोऑर्डिनेटेड, ये स्पॉन्टेनियस था, अनकोऑर्डिनेटेड था, किसी ने इसकी तरफ ध्यान ज्यादा दिया नहीं। क्या कारण था? तो कारण था इट वाज स्पॉन्टेनियस एंड अनकोऑर्डिनेटेड।
हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1807? इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के रिवॉल्ट को? वो थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, किस कारण से जो रिवॉल्ट है 1857 का वो मेनली फेल हुआ? The reason was British had superior weapons, Indians had no common leadership, limited resources, या क्या कारण थे? कारण थे सारे, ऑल ऑफ दी अबव, कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो फेल हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड सुपीरियर वेपन्स। भी मैंने बताया कि उनके पास वेपन्स बहुत ज्यादा थे, अच्छे वेपन्स थे। इंडिया के पास कोई कॉमन लीडरशिप नहीं था, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जो कमी थी। द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858 अनाउंस, जो प्रोक्लेमेशन है क्वीन विक्टोरिया का 1858 में, वो क्या अनाउंस किया? किस चीज को अनाउंस अनाउंस किया उन्होंने? उन्होंने अनाउंस किया एंड ऑफ कंपनी रूल, कि कंपनी का जो रूल है उसका एंड होना चाहिए क्योंकि कंपनी बेहिसाब तरीके से काम कर रही थी। द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज विजिबल इन, कहां पर हो रहा था ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? हमने रीजन में पढ़ा था कि 1857 के रिवॉल्ट में और क्या क्या रीजन थे, तो उसमें से एक रीजन था हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो कहां पे रहा था? ये हो रहा था आर्मी रिक्रूटमेंट में, सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में, ऑल ऑफ दी अबव, सब में हो रहा था, है ना। हर लेवल पर अंग्रेज जो थे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे इंडियंस को। हर बड़े पोजीशंस पर उन्होंने इंडियंस को रखा, उसको अपने ब्रिटिशर्स को रखा हुआ था, और हर छोटे पोजीशन पे उन्होंने इंडियंस को रखा हुआ था। वो इंडियंस को मौका भी नहीं देते थे कि वो बड़े पोजीशन तक पहुंच जाए। द रिवॉल्ट गेव अ सीरियस जॉल टू, किसको दिया रिवॉल्ट ने? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस टू सप्रेस द रिवॉल्ट इन अवध, किसने लीड किया? कॉलिन कैंपबेल ने। द सिपॉय हु रिवोल्टेड बिलोंग मेनली टू, जिन सिपॉय ने जो ये रिवोल्ट किया वो कहां से बिलोंग कर रहे थे मेजोरिटी में? बंगाल आर्मी से। ओके। द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्ट इन, जो 1857 का जो फेलियर हुआ उससे क्या, उसका क्या रिजल्ट निकला? राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का राइज हुआ, या फिर कंपनी का रूल स्ट्रेंथन हुआ, या फिर यूनिटी अमंग इंडियंस आए, या फिर ब्रिटिश रूल का एंड हुआ? क्या हुआ? एनी गेसेस? राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट को इसीलिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही लोगों के अंदर क्या, किस चीज ने घर करना शुरू किया? नेशनलिज्म ने। उनके अंदर ये फीलिंग आई कि यस, वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड गेन इंडिपेंडेंस। द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस किया इसने? इसने प्रॉमिस किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या फिर रिलीजियस फ्रीडम, या लैंड टू पीजेंट, या एंड ऑफ टैक्सेशन। क्या किया था? क्वींस का प्रोक्लेमेशन 1858 जो है उसने प्रॉमिस किया था रिलीजियस फ्रीडम, कि आपके रिलीजियस चीजों में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा 1857 टू 1858 का जो ये टॉपिक था आपका रिवॉल्ट का, वो होता है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सीटेट के सिलेबस में हिस्ट्री में, वो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी हमने इसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, 1857 टू 58 का जो रिवॉल्ट अभी हमने किया उसके टोटल कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए? 100। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या था? किस वजह से हुआ? क्या डिसकंटेंट अमंग इंडियन पीजेंट्स थे, या फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, या फिर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एक्सप्रेस, नीड फॉर अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, क्या एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी इंडियन ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस करने की, या फिर बंगाल का पार्टीशन रीजन था इसका? टेल मी। तो इसका रीजन था नीड फॉर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस इंडियन ग्रीवेंसेस, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इंडियंस चाहते थे जहां पर वो अपने प्रॉब्लम्स को बता सके। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से एक और क्वेश्चन बन जाता है, कब हुआ? 1885 में हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा, ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारे PYQs प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपने इन 1000 क्वेश्चंस को हिस्ट्री के अच्छे से कर लिया तो आई एम प्रिटी श्योर कि 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन माने जाते हैं? ये इसका आंसर यहाँ पे विजुअल ही है। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोलते हैं। The next question is the slogan स्वराज is my birthright and I shall have it, किसने बोला ये कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसे लेके रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक।
द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, कब स्टार्ट हुआ? 1916 से 1918 में। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन दी प्रोविंसेस, कौन से एक्ट ने डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया? डायरकी क्या होता है? डुअल रूल, है ना, डुअल गवर्नमेंट। उसको कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया? उसको इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मूव ऑन टू नेक्स्ट। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किसके बाद विड्रॉ कर लिया गया? तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, है ना, जो बिहार में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था और इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें मारे गए, उस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कौन था वो पहला इंडियन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना? तो वो थे बदरुद्दीन तायब जी। ठीक है। द मेन एम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वॉज टू, क्या था मेन एम स्वदेशी मूवमेंट का? वो था प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन, है ना, ब्रिटिशर्स के लॉ को बॉयकॉट करना था, डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंसी कर रहे थे, वो लैंड लॉर्डिज्म कर रहे थे। तो मेन जो एम था स्वदेशी मूवमेंट का वो यही था कि वो इंडियन इंडस्ट्रीज और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का क्या कर लिया था स्वदेशी मूवमेंट में? बॉयकॉट कर लिया था। बॉयकॉट किस चीज का किया था? ब्रिटिश गुड का। ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड विद दांडी मार्च? कौन सा मूवमेंट लॉन्च हुआ दांडी मार्च के साथ? बताओ। नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या होम रूल मूवमेंट? क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च विद द दांडी मार्च। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, कब पास हुआ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? 1942। हु गेव द कॉल डू और डाई? किसने कहा करो या मरो? ये कहा था महात्मा गांधी ने। डू और डाई महात्मा गांधी ने कहा है। इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लेना। ओके, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन दिस। ओके। द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए वाज लेड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी को किसने लीड किया? इंडियन नेशनल आर्मी को सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, रस बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय? इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, पहला जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहां पर हुआ? वो हुआ बॉम्बे में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस वाज, कांग्रेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मॉडरेट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थ्रू पिटिशंस, पिटिशंस के थ्रू वो क्या करना चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाहते थे। वी विल कंप्लीट 1000 क्वेश्चंस इन दिस सीरीज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का हम इसमें 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। होल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ योर सीटेट, सीटेट के हिस्ट्री का जो होल सिलेबस है उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है। हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1929? देखो इन क्वेश्चंस में से भी और क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि लाहौर सेशन कब हुआ? तो हुआ था 1929 में। ठीक है। लाहौर सेशन में क्या अडॉप्ट किया गया? तो पूर्ण स्वराज अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अब ये लाहौर सेशन को किसने प्रिसाइड किया? तो वो प्रिसाइड किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन में तीन चार और क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी बहुत ध्यान से देखना है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब फाउंड हुए? वेरी सिंपल, 1885। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमकेश बनर्जी। ठीक है। द लाहौर सेशन 1929 ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड, लाहौर सेशन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, पूर्ण स्वराज। अभी अभी ऊपर क्वेश्चन किया हमने, पूर्ण स्वराज। द स्लोगन इज माय स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है? अभी अभी मैंने क्वेश्चन रिपीट हमने किया है, ये तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। द स्वदेशी मूवमेंट बिगन आफ्टर दी, स्वदेशी मूवमेंट किसके बाद शुरू हुआ? जलियांवाला बाग के बाद, या पार्टीशन ऑफ बंगाल, या साइमन कमीशन, या रॉलेट एक्ट? पार्टीशन ऑफ बंगाल। द स्वदेशी मूवमेंट बिगन आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हु स्टार्टेड द होम रूल लीग इन इंडिया? किसने होम रूल लीग इन इंडिया स्टार्ट किया? तिलक एंड एनी बेसेंट ने।
द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इट वॉज लॉन्च्ड इन 1920. द चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड इन, कब हुआ ये चोरी चोरा इंसिडेंट? इट वॉज अकर्ड इन 1922 एट द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन. इसी समय पे क्या हो रहा था? नॉन कॉपरेशन भी हमारा चल रहा था. कब से लॉन्च हुआ था नॉन कॉपरेशन? 1920 से. द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में. जलियांवाला बाग मस्करी कब हुआ था? टुक प्लेस एट, कहां पर हुआ था? अमृतसर में. इन सब के बारे में आप जानते हैं, जलियांवाला बाग क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग. स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट बिलो. हु लेड दी दांडी मार्च, किसने लीड किया दांडी मार्च? कोर्स गांधी. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट started in 1930. Salmon Commission was appointed in, कब अपॉइंट हुआ? 1927. सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी प्रोविजनल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किसने बनाया प्रोविजनल गवर्नमेंट? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया. कहां पर बनाया? सिंगापुर. ओके. दादा भाई नरोजी इज नोन फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं? थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, या फिर सब्सिडरी अलायंसेस? वेरी इजी क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए. द एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड इन, एक्सट्रीमिस्ट किस चीज में बिलीव करते थे? पिटिशन में, या आर्म स्ट्रगल में, या फिर पैसिव रेजिस्टेंस एंड मास एक्शन में, या फिर कॉपरेशन विद ब्रिटिश में? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है. जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो हर एक चीज को एक्सट्रीम पे लेके जाते थे, है ना. तो वो पैसिव रेसिस्टेंट एंड मास एक्शन में बिलीव करते थे. हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? ये देखो, ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, याद रखना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, ये क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. और किसने फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने. और ये फॉर्म कब हुआ था? ये फॉर्म हुआ था June 12, 1905 में. कहां पर हुआ था? पुणे, महाराष्ट्र में. अंडरस्टूड. इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन गए. ये भी आ सकता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कब बना? 12 जून 1905. कहां बना? पुणे में, महाराष्ट्र. ठीक है. किसने फाउंड किया? गोखले ने. या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि गोखले ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी? तो आप बताओगे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो आपको हर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में से दो तीन क्वेश्चन और बनते हैं. तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करना है. तो आप ये समझ लो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग 1000 क्वेश्चन, 1000 into 2 भी अगर आप कर देते हो तो इट्स मीन यू आर प्रिपेयरिंग 2000 क्वेश्चन, जो कि इजिली आपका एग्जाम क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा. मॉन्टेगू सेल्फडम रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस बाय, किसने वर इंट्रोड्यूस बाय, कब, किस एक्ट के द्वारा ये एक्ट जो है आया? वो हुआ 1919. हु रॉट हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखा है? ऑफकोर्स गांधी ने. द बारदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय, जो ये बारदोली सत्याग्रह है ये किसने लीड किया था? ये लीड किया था हमारे बारदोली सत्याग्रह पटेल ने, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. अब ये बेसिकली था क्या? जो इंक्रीज टैक्स थे, है ना. बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ? तो इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स के ऊपर जो टैक्सेशन इन्होंने बढ़ा दिया था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेशन बढ़ाया, जो भी टैक्सेस वगैरह बढ़ाए, उसकी डिमांड में जो है ये बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था कि हमारे ऊपर जो अपने टैक्सेस लगाए हैं उसको रिवाइज करिए, उसको हटाइए. कितनी परसेंट, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट टैक्स लगाया हुआ था? तो 22% समथिंग जो है टैक्स लगाया गया था. मूवमेंट बिगन कब हुआ? मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 12 Feb 1928. ठीक है. तो ये बारदोली वाला जो है ये इतना आपको याद रखना है. ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं. जो ये हमारा बारदोली है, बारदोली सत्याग्रह. ठीक है, किसने लीड किया? पटेल ने लीड किया. कब लीड हुआ, कब स्टार्ट हुआ?
फेब 1928। किसके अगेंस्ट था? टैक्सेशन के अगेंस्ट। टैक्सेशन जो उन्होंने किया था, कितने परसेंट टैक्सेस थे? 22% का हाइक आया था टैक्सेशन में। ठीक है, कहां पर हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, ओके। एंड सक्सेसफुली एंडेड। इसका सक्सेसफुल एंड हुआ कब? अगस्त में। अंडरस्टैंड? यह है बारदोली के बारे में। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज कौन थी? एनी बेसेंट। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन। जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये कहां पर हेल्ड हुआ था? ये हेल्ड हुआ था हमारा, कहाँ हुआ था? दिल्ली, बॉम्बे, लंदन या पेरिस? वेयर? इट वाज हेल्डेड इन लंदन। लंदन में हेल्ड हुआ। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन। कहां पर साइन हुआ गांधी इरविन पैक्ट? कब हुआ? आई मीन 1931। हु होस्टेड द ट्राई कलर एट रेड फोर्ट? आईएनए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने झंडा लहराया था रेड फोर्ट पे ट्राई कलर का? टेल मी। गांधी ने, नेहरू ने, बोस ने या पटेल ने? इट वाज सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन केम इन। क्रिप्स मिशन जो है वो कब आया फोर्स में? व्हेन इट विल केम इन फोर्स? बताइए बताइए। 1942 में। ओके। अगस्त ऑफर वाज मेड बाय। किसने बनाया था ये अगस्त ऑफर? लिंथो, क्रिप्स, वेबल, माउंटबेटन। इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू, तो ये जो अगस्त ऑफर है हमारा, ये हमारा दिया था लिंथो ने। लिंथो। ठीक है। अगस्त ऑफर किस लिए था? प्रोमिसिंग द एक्सपेंशन ऑफ वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, कि वो वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको क्या कर देंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के साथ इसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे? इंडियंस को। ठीक है। एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाएंगे। एडवाइजरी वॉर काउंसिल। ठीक है, तो इसमें माइनॉरिटीज के ओपिनियन को भी ये पूरी वैल्यू करेंगे। तो ये था हमारा अगस्त ऑफर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। द कैबिनेट मिशन प्लान केम इन। कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो कब आया? 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट इन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे पहले कब मिली? 1946 में। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, हम सभी जानते हैं कौन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? नेहरू। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, कब फाउंड हुआ? 1906 में। हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? किसने दिया पाकिस्तान का आइडिया? अब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट किसका नाम लेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना का, बट नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। कौन है? रहमत अली, जिसने ये बोला कि पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान एक आइडिया दिया उन्होंने कि पाकिस्तान जो है एक अलग नेशन हम बनाएंगे। द स्लोगन जय हिंद वॉज गिवन बाय। किसने दिया ये स्लोगन जय हिंद? बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। द मेन डिमांड ऑफ 1928 नेहरू रिपोर्ट वाज। नेहरू रिपोर्ट का जो है मेन डिमांड 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई उसका मेन डिमांड क्या था? डोमिनियन स्टेटस। हु वाज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब? किसको कहा जाता था पंजाब का लायन? बताओ बताओ। लाला लाजपत राय। द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा कब फॉर्म हुआ? 1936 में। मूव ऑन टू नेक्स्ट। हु स्टार्टेड यंग इंडिया न्यूज़पेपर? यंग इंडिया न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? गांधी ने। द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेटेड टू टर्की। हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? वायसराय कौन थे? लिंथो। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के? वी ऑल नो माउंटबेटन। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है। द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज गिवन बाय भगत सिंह। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 1947 में, जब हम क्या हो गए? आजाद हो गए। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन। कब रिपब्लिक बना इंडिया? 26 जनवरी 1950 को। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक।
ऑफ योर सीटेट, आपके सीटेट के सिलेबस का हिस्ट्री में जो अगला टॉपिक है वो है हमारा आफ्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, और अभी तक हम ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। थक गए हैं हम भी थोड़ा सा, स्टिल लेट्स मूव ऑन। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन, कब हुआ पहला जनरल इलेक्शन? 1951 से 51 2 में। विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड फॉर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पर जब स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके लिए कौन सी कमीशन को अपॉइंट किया गया? बताओ भाई। फज अली कमीशन, ठीक है, फज अली कमीशन। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ? 1950। फर्स्ट प्लान कब आया था? 1956। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस मेनली ऑन, जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस पे मेजोरिटी में फोकस कर रहा था? एग्रीकल्चर। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, राइट। अब आता है क्वेश्चन, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ? 1956 में। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज इनिशिएटेड अंडर हुज लीडरशिप? किसके लीडरशिप के अंडर नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो इनिशिएट की गई? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, कब हुआ ऐसा? प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से कब बदल दिया गया? 2015 में। विच इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म फर्स्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? कौन सा इंडियन स्टेट है सबसे पहली बार लैंग्वेज के बेसिस पर बना? बताओ भाई। आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो था श्री राजा मुल्लू करके जो इसके लीडर थे, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक पर वो गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जाकर लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। पोटी श्री राम मल्लू ऐसे करके कुछ नाम है उनका, ठीक है। हु लेड दी हैदराबाद पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो? किसने लीड किया था ये पुलिस एक्शन, हैदराबाद पुलिस एक्शन यानी ऑपरेशन पोलो? वो लीड किया था पटेल ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ऑपरेशन पोलो क्या था। देखो, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो मेजोरिटी में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन सारे प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया था, या तो वो पाकिस्तान चले गए जितनों को पाकिस्तान जाना था, और या तो वो इंडिया में रह गए जितनों को इंडिया को ज्वाइन करना था। लेकिन उस समय एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था हैदराबाद, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं होना चाह रहा था, इसीलिए पटेल ने ये करवाया, ठीक है, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। एंड देन इस ऑपरेशन पोलो में, ये ऑपरेशन पोलो लॉन्च कब हुआ? सितंबर 1948। एंड फाइनली सक्सेसफुल रहा और हम हैदराबाद को इंडिया में मिलाने में सक्सेसफुल हुए। तो दिस वाज ऑपरेशन पोलो लेड बाय पटेल इन सितंबर 1948, ठीक है, अगेंस्ट हैदराबाद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया? वी ऑल नो 26 जनवरी 1950, अभी गया है 2 दिन पहले। हु इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया? किसने इंटीग्रेट किया प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में? तो सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनका यूनिटी का स्टैचू, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना है, ऐसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हम सभी को पता है कि कहाँ पर है। स्टिल दिस इज फॉर यू कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है आपको बताना है, ठीक है। और किसके लिए बना था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनवाया गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाने का। विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज द महालनोबिस मॉडल प्लान? पीसी महालनोबिस कौन सा प्लान है ये है हमारा सेकेंड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज मेनली एसोसिएटेड विद, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा किससे एसोसिएट कर रहा है? होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ओके, या कुछ और है? सॉरी, इट्स नॉट भाभा। द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज मेनली एसोसिएटेड विद एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन से ये एसोसिएट करता है, ना कि भाभा से। द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया वॉज अप्सरा, वेरी नाइस। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर जो था वो इंडिया का क्या था? अप्सरा था। द मिल्क रिवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवोल्यूशन,
हु वॉज इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय कैबिनेट रिजोल्यूशन. हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कौन थे चीफ आर्किटेक्ट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी विल नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी अलाइन कंट्री एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो उन्होंने अपना तीसरा रास्ता यूज किया एंड दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नैम के नाम से भी जानते हैं. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज बेस्ड ऑन, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है वो किसके बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे. द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म इन, कौन था? आंध्र प्रदेश. हु इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन? दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल. बार बार हम ये क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं. ओके, ऑपरेशन पोलो वाज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ, किसको इंटीग्रेट कर रहे थे? कौन सी स्टेट को मिलाना था? प्रिंसली स्टेट को. दैट वाज हैदराबाद. सेकेंड 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंड 5 ईयर प्लान को और भी क्या बोलते हैं? महालनोबिश प्लान. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 26 जैन 1950. द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज, किसको बोला जाता है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर? दैट वाज होमी जहांगीर भाभा. ओके. नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इन, नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को कब? 2015 में. द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर. ये सारे क्वेश्चन हम अभी पढ़ के आगे आ चुके हैं. इंडिया फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वॉज, अभी अभी पढ़ा था हमने, अप्सरा. द प्लानिंग कमीशन रिपोर्टेड टू, प्लानिंग कमीशन किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर को. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इमर्ज ड्यूरिंग दी, कौन से वॉर के टाइम पर पॉलिसी आया था ये नैम का? वर्ल्ड वॉर टू. नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब आया? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर. द स्लोगन जय जवान जय किसान किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने. द थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज अफेक्टेड ड्यू टू, किसकी वजह से अफेक्ट हुआ फर्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान? इंडो पाक का वॉर हुआ, चाइनीज एग्रेशन हुआ, ड्रॉट हुआ. सारे ही कारण थे. ठीक है, जिसकी वजह से ये अफेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट फेल हो गया. विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद फूड सेल्फ सफिशियंसी, कौन सा मूवमेंट था ये? दैट वाज ग्रीन रिवोल्यूशन. द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पहला समिट कहां पर हुआ? बेलग्रेड में. इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने कब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया? 1974 में. द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज, कौन थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के समय पे? इंदिरा गांधी थी, है ना, जो पहला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उस समय पर. द गैडगिल फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, ये जो गैडगिल फॉर्मूला है किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सेंट्रल स्टेट फाइनेंस से. ठीक है, ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान बनाया गया था, जिसके अंदर डी आर गैडगिल, धनंजय धनंजय प्रसाद समथिंग करके जो है उन्होंने ये किया था. और ये हमारे उस समय के जो थे, जिसको हम डी आर गैडगिल भी बोलते हैं. ठीक है, ये उस समय के हमारे डिप्टी चेयरमैन थे. ठीक है, डिप्टी चेयरमैन किसके? डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के. ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे. द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इन, जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंडिपेंडेंट इंडिया का कब आया? 1968. द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश्ड हुई? 1956. द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1952. इंडिया स्पेस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड अंडर, किसके अंडर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ? बताओ. विक्रम साराभाई. द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज, पहला सैटेलाइट इंडिया का कौन सा था भाई? आर्यभट्ट. द रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन, रोलिंग प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ? सिक्स प्लान के दौरान, जब सारे के सारे प्लान क्या हो रहे थे? ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे जितना एक्सपेक्टेड था उस समय, तब ये रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस हुआ. विच प्लान वाज टर्मिनेटेड अर्ली ड्यू टू इमरजेंसी, कौन से प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था इमरजेंसी के दौरान? फिफ्थ. ठीक है, उसके बाद प्लान हॉलीडे भी हो गया था कुछ टाइम के लिए. इंडिया फर्स्ट आईआईटी वाज एस्टेब्लिश्ड एट, पहला इंडिया का आईआईटी कहां पर एस्टेब्लिश हुआ? खड़गपुर. द मेन एम ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम का मेन एम क्या था जब ये पंचायती राज सिस्टम आया 1974 में? सॉरी, 1974 में नहीं आया, 1992 के आसपास है ना. ये हुआ था हमारा 74 अमेंडमेंट में आया था, है ना. तो क्या था इसका एम? मेन एम इसका क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर का डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, दिस विल नॉट allocate in one hand, rather it will distribute among people.
द बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज रिलेटेड टू, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से। द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज, कौन सा था ऐसा पहला स्टेट जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया? राजस्थान। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री पे। अभी तक हमने थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री किया था ना, अब हम एंशियंट हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है सीटेट का, आप टैली कर सकते हो, उसमें जो टॉपिक है व्हेन वेयर एंड हाउ, उससे पढ़ते हैं आप। द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से ये टर्म हिस्ट्री डिराइव हुआ? ग्रीक। देखो इन सभी अब जो भी टॉपिक्स इसमें आ रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स पर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियो है, वन शॉट क्वेश्चंस है। अगर आपको और अच्छे से डेप्थ में समझना है तो आप वो प्रीवियस वीडियोस जो दी हुई है हमारे चैनल पर, वो आप विजिट कर सकते हैं, वन शॉट क्वेश्चंस भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, किसको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री? हेरोडोटस। द वर्ड हिस्टोरिया इन ग्रीक मीन्स, हिस्टोरिया या हिस्टोरिया जो हम कहते हैं उस ग्रीक में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंक्वायरी या रिसर्च करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है हिस्ट्री का? कॉइन, मैन्यूस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर या मिथ्स? क्या नहीं है? वेरी ऑब्वियस है, मिथ्स। कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी कॉइन, मैन्यूस्क्रिप्ट, न्यूज़पेपर ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे नॉट लगा हुआ है और कहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है। विच मटेरियल वॉज कॉमनली यूज टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में कौन से मटेरियल का यूज किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए? बिर्च बार्क और पाम लीव्स। आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर, आर्काइव्स क्या होती हैं? वो जगह जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री इनमें से क्या है? इंस्क्रिप्शन। विच ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट, कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए गए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। द ब्रिटिश स्टार्टेड कीपिंग डिटेल्स रिकॉर्ड्स इन इंडिया मेनली आफ्टर, कब उन्होंने रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया? 1757 में। विच डिपार्टमेंट डील विद प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कौन सी ऐसी डिपार्टमेंट है जो इंडिया में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखती है? वो है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। विच सोर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, कौन सा सोर्स है जो डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल के बारे में हमें बताता है? उसके पर्सनल लेटर्स एंड डायरीज। द टर्म क्रोनोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट को टाइम के ऑर्डर में प्लेस करना। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ विजुअल सोर्स, इनमें से कौन सा विजुअल सोर्स है जिसको हम देखकर पता लगाते हैं पास्ट के बारे में? दैट वाज पेंटिंग। द ब्रिटिश रिकॉर्ड्स वर रिटन मेनली इन विच लैंग्वेज, ब्रिटिश का जो रिकॉर्ड है वो किस लैंग्वेज में मेनली लिखा हुआ है? वेरी ऑब्वियस है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही उनका नेटिव लैंग्वेज है। विच वन इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनमें से कौन सा है सेकेंडरी सोर्स हिस्ट्री का? टेक्स्ट बुक। हु ट्रांसलेटेड मैनी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इनटू पर्शियन ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान किसने ट्रांसलेट किया इंडियन टेक्स्ट को पर्शियन में? बताओ भाई। कौन थे वो? बदाऊनी, ठीक है। विच सोर्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पास्ट, इकोनॉमिक कंडीशन, पास्ट के इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए कौन सा सोर्स हेल्पफुल है? बताइए। कॉइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिटर्न सोर्स, इनमें से कौन सा रिटर्न सोर्स नहीं है? वेरी ऑब्वियस, मॉन्यूमेंट्स। तारीख फिरोज शाही, किसने लिखी तारीख फिरोज शाही? जियाउद्दीन बरनी। विच हिस्टोरियन रॉट किताबुल हिंद, किस हिस्टोरियन ने लिखी? अल बिरूनी। जियाउद्दीन बरनी एंड अल बिरूनी दोनों अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्लियर सिटी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन पर भी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है विद वन शॉट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है तो आप उस प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो यहाँ पर क्वेश्चंस है वो भी बढ़िया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? ब्रॉन्ज एज। विच वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कौन सा पहला साइट था जो इस सिविलाइजेशन में डिस्कवर हुआ? हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ग्रेट बात कहाँ पर लोकेटेड है? बताइए। मोहनजोदाड़ो में। विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड, कौन सा हड़प्पन साइट डॉकयार्ड के लिए फेमस है? धोलावीरा है ना, यहाँ पे 73 मीटर समथिंग जो है एक बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड मिला है ना, जिसकी लेंथ बहुत, लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी है। द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज बेस्ड ऑन, टाउन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम पर बेस्ड थे। द मेन बिल्डिंग मटेरियल यूज बाय हड़प्पन वॉज, मेन बिल्डिंग मटेरियल जो हड़प्पन यूज करते थे वो क्या करते थे? बेक्ड ब्रिक्स।
विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन, हड़प्पन के समय पर कौन से मेटल के बारे में उन्हें नहीं पता था, आयरन के बारे में, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज वॉज, कैसे थे ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड थे एंड वेल प्लान्ड थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन हड़प्पन सील्स, हड़प्पन सील्स पे कौन से एनिमल्स कॉमनली पाए जाते थे, तो वो थे बुल, यूनिकॉर्न्स के, ठीक है। इन सभी की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, यू कैन विजिट देयर। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज, हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, पिक्टोग्राफी, है ना। हड़प्पन में मैंने पढ़ाया था कि उनको रिटर्न में नहीं आता था लिखना, है ना, देयर वर नो लैंग्वेज एट दैट टाइम। तो वो क्या करते थे, दे डू पेंटिंग्स, पेंटिंग्स ऑन वेयर, पेंटिंग्स ऑन केव्स, ठीक है, जहां से हमें इनके बारे में पता लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन, इनमें से कौन सा है पोर्ट सिटी हड़प्पा का, लोथल, जहां पर एक बहुत बड़ा वो भी मिला है इन्हें, पोर्ट, ठीक है। द स्टैंडर्ड रेशो ऑफ ब्रिक्स, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हड़प्पन में जो ब्रिक्स वो यूज करते थे उसका स्टैंडर्ड रेशो क्या था, 2:1:1। विच हड़प्पन साइट इज इन गुजरात, कौन सा हड़प्पन साइट जो है वो गुजरात में है, धोलावीरा। द सिटाडल ऑफ हड़प्पन सिटी वॉज मीन्ड फॉर, सिटाडल किसके लिए बना होता था, रूलर्स एंड स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, वो था ना हमारा लोअर टाउन एंड अपर टाउन, लोअर एंड अपर, तो जो अपर टाउन होता था उसी को सिटाडल कहा जाता था। कौन रहते थे इसके अंदर, इसके अंदर रहते थे रूलर्स, ठीक है, और इसके अंदर होते थे फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स, जो वॉर के समय लोअर टाउन के लोगों को यहाँ पे ले जाके सेफ करके रखा जाता था उन्हें, ठीक है, सेफ्टी दी जाती थी। विच क्रॉप वॉज ग्रोन बाय हड़प्पा, हड़प्पन, हड़प्पन कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, कॉटन, और इसको वो ट्रेड भी करते थे, ठीक है, ग्रोइंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी होती थी इनकी। विच साइट इज नोन फॉर फायर ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स के लिए कौन सा साइट, कालीबंगन। द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट, कहाँ पे मिला है फेमस ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का स्टैचू, मोहनजोदाड़ो में। विच हड़प्पन साइट इज लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, धोलावीरा। फॉर डिस्टर्बेंस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो, द ट्रेड ऑफ हड़प्पन एक्सटेंडेड टू विच रीजन, किस रीजन तक जो है ये हड़प्पन का ट्रेड गया, तो हो गया था मेसोपोटामिया तक, ओके। द फर्स्ट एम्पायर, अब आता है हमारा मौर्य एम्पायर के बारे में, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है ऑलरेडी। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर वॉज, मॉडर्न एम्पायर का फाउंडर कौन था, दैट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज गाइडेड बाय, किससे गाइड किया चंद्रगुप्त मौर्य को, किसने, चाणक्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, यू कैन कॉल हिम इन एनी वे, विष्णुगुप्त, कोई से भी नाम से आप इन्हें बुला सकते हैं। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज, कहाँ पे था कैपिटल मौर्यन एम्पायर का, पाटलिपुत्रा में। देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन पर कुछ जो आंसर्स है ना इसके कट हो गए हैं ना, कुछ कुछ चीजें आपको क्लियरली नहीं दिख रही होगी, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं बोल रही हूँ तो आप उससे सुन सकते हैं, ठीक है। द फेमस बुक अर्थशास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू, जो फेमस बुक अर्थशास्त्र है वो क्या है, किसके लिए, किसने लिखी है वो, चाणक्य ने। हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन था ग्रीक एम्बेसडर, वो थे मैगस्थनीज। विच मौर्यन रूलर फॉट दी कलिंगा वॉर, किसने रूल वॉर लड़ी थी कलिंगा के, अशोका ने, है ना। और कलिंगा के वॉर के बाद ही अशोका ने क्या कर लिया था, अशोका ने संन्यास ले लिया था, है ना, वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे। द कलिंगा वॉर टुक प्लेस अराउंड, कलिंगा जो वॉर है वो कब हुआ था, वो हुआ था 261 बीसीई के अराउंड। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट कर लिया, अभी बताया मैंने, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। अशोकाज इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन मेनली इन, किस में लिखे हुए, मेनली प्राकृत लैंग्वेज में। द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन इन विच स्क्रिप्ट, अशोकन एडिक्ट्स किस स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, ब्राह्मी एंड खरोष्टी में। द लायंस कैपिटल ऑफ अशोका इज फाउंड एट, कहाँ पर फाउंड हुआ, सारनाथ में। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिस्क्राइब बाय, किसने डिस्क्राइब किया मौर्यन इसको, इसने, मैगस्थनीज ने, किस में डिस्क्राइब किया, इंडिका में, इंडिका करके जो इसकी बुक है इसको ऐसे भी लिखते हैं इंडिका, उसमें इसने मौर्यन एम्पायर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी अशोकन एम्पायर, अशोका के एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर एंड अशोका एम्पायर का एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो है, आप उसको विजिट कर सकते हो फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। द एम्पायर अंडर अशोका एक्सटेंडेड फ्रॉम, एम्पायर अफगानिस्तान से कर्नाटक तक था इसका, ठीक है ना, अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक, इसीलिए इसको मौर्यन एम्पायर बोला गया, ओके, क्योंकि इसने बहुत छोटे छोटे किंगडम्स को ऐड करके एम्पायर्स में कन्वर्ट किया। द धम्मा ऑफ अशोक एम्फेसाइज्ड, जो अशोक का जो धम्मा था, जो उसने बुद्धिज्म को फॉलो करके किया, वो किस चीज पर ज्यादा
एम्फेसाइज करते हैं मॉरल एंड एथिकल लिविंग के ऊपर। विच ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रोविंसेस, कौन सा ऑफिसर था उस समय इंचार्ज? कुमार, ठीक है, कुमार। विच मौर्यन रूलर एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड बिकेम अ जैन मॉन्क, कौन बन गया था भाई थ्रोन को छोड़ के जैन मॉन्क? वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने थ्रोन छोड़ दिया था और एंड में जाके जैन मॉन्क बन गए थे और अपना राजपाट सब छोड़ के निकल गए थे। द अर्थशास्त्र डील्स मेनली विद, अर्थशास्त्र किससे डील कर रहा है? स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र लिखा किसने है? कौटिल्य ने, चाणक्य ने, ठीक है, जिसमें वो एक स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो साप्तांग थ्योरी देते हैं, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि एक आइडल जो किंगडम है वो कैसा होना चाहिए, एक आइडल किंग कैसा होना चाहिए। अशोका सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू, कहाँ पे मिशनरीज को भेज रहे थे? श्रीलंका। विच पिलर एडिक्ट टॉक अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, कौन सा पिलर है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताता है? मेजर रॉक एडिक्ट 12। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, कहाँ से अडॉप्ट हुआ? लायन कैपिटल एट सारनाथ। अब आते हैं कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, ये भी एंशियंट इंडिया का ही है अकॉर्डिंग टू योर सीटेड सिलेबस। द टर्म यवना, जो टर्म यवना है इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? ग्रीक्स को। विच इंडियन पोर्ट वॉज मोस्ट फेमस फॉर ट्रेड विद रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करने के लिए कौन सा इंडियन पोर्ट सबसे ज्यादा फेमस था? तो वो थे मुजिरिस। द बुक पेरिप्लस ऑफ द रिथेरियन सी इज एसोसिएटेड विद, किससे है? रोमन ट्रेडर से एसोसिएट करता है ये। रोमन गोल्ड कॉइन फाउंड इन साउथ इंडिया इंडिकेट, जो रोमन के जो गोल्ड कॉइन है वो साउथ इंडिया में मिले, वो क्या दर्शाता है? वो इंडिकेट करता है ट्रेड रिलेशंस, है ना, क्योंकि उस समय अगर इस तरीके के कॉइन्स किसी भी कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में मिल रहे हैं तो उससे यही पता लगता है कि ट्रेड रिलेशंस रहे होंगे। विच कमोडिटी वॉज इंडिया फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग इन एंशियंट टाइम, कौन सी कमोडिटी एंशियंट टाइम में इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी? दैट वॉज स्पाइसेस एंड पेपर। द एंशियंट ट्रेड रूट, अब सिल्क वगैरह भी था, ऐसा नहीं कि सिल्क नहीं है, सिल्क भी होता था लेकिन उससे भी ज्यादा स्पाइसेस एंड पेपर का था। द एंशियंट ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया विद सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड, एंशियंट ट्रेड रूट है जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, क्या कहते हैं उसे? सिल्क रूट, ठीक है। विच डायनेस्टी एनकरेज मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, कौन सी डायनेस्टी है जिसने एनकरेज किया मैरीटाइम ट्रेड को साउथ ईस्ट एशिया के साथ? तो वो थे हमारे चोलास डायनेस्टी। द पोर्ट ऑफ तम तमरालिपति इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, कहां पर है? वेस्ट बंगाल। विच फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के टाइम में कौन सा था जिसने विजिट किया इंडिया को? फाहीन। द कुशाना रूलर हु प्रमोटेड ट्रेड विद रोम वॉज, एक ऐसा कुशान रूलर जिसने प्रमोट किया ट्रेड को रोम के साथ, कौन था वो? वीमा कदफिसिस। इंडो रोमन ट्रेड मेनली यूज्ड विच सी, कौन से सी को मेनली यूज किया इसने? अरेबियन सी को। विच आइटम वॉज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम रोम, रोम से कौन सा आइटम इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था? तो वो थे हमारे गोल्ड कॉइन्स। द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड हेल्प, क्या हेल्प करता है? नेविगेशन एंड ट्रेड को। विच इंडियन किंग इज एसोसिएटेड विद सेंडिंग एम्बेसीज टू रोम, कौन सा था? पांड्या किंग। विच साउथ ईस्ट एशियन रीजन शोज स्ट्रॉन्ग इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस, कौन सा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है जो ये दिखाता है कि इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था वहां पर? इंडोनेशिया। द एंशियंट इंडिया ट्रेड विद चाइना वॉज मेनली फॉर, एंशियंट इंडिया में चाइना के साथ जो ट्रेडिंग होती थी वो किसके लिए होती थी? मेनली सिल्क के लिए। द टर्म सिरिस यूज बाय रोमन्स रेफर टू, जो टर्म सिरिस यूज करते हैं रोमन्स उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है चाइनीज। विच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद दिस सतवाहना पीरियड, सतवाहना पीरियड से रिलेटेड कौन सा पोर्ट है इसमें? वो है अरिका मेडू। द इंडो रोमन ट्रेड डिक्लाइन ड्यू टू, इंडो रोमन ट्रेड किसके जैसे डिक्लाइन हुआ? डिक्लाइन ड्यू टू राइज ऑफ, डिक्लाइन ड्यू टू, सॉरी दिस इज नॉट राइज ऑफ, दिस विल बी ऑफ, नॉट राइज ऑफ, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर के फॉल होने से। इंडियन कल्चर कॉन्टेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया आर कॉल्ड, इंडियन कल्चर जो है जिसका कॉन्टेक्ट साउथ ईस्ट एशिया से है उसको क्या कहा जाता है? इंडियनाइजेशन ऑफ एशिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसके ऊपर भी सारे सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज, कौन थे? गोपाला। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाला। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर कन्नौज ड्यूरिंग द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के दौरान कौन सा डायनेस्टी था
जिसने कन्नौज के ऊपर रूल किया वो थे हमारे पालास, राष्ट्रकूटास एंड गुर्जर प्रतिहारास, सारे ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने ही तो मिलकर कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना। द राष्ट्रकूटास किंग हु डिफीटेड द प्रतिहारास एंड पालास, राष्ट्रकूटा का कौन सा राजा जिसने प्रतिहारा और पाला दोनों को हराया, वो थे गोविंद थर्ड। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहारा वॉज, गुर्जर प्रतिहारा का कैपिटल कौन सा था, वो था हमारा कन्नौज। द फेमस किलासनाथ किलासनाथा टेम्पल, कैलाशनाथ हम बोलते, सॉरी कैलाश नहीं, कैलाशनाथा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय, किसने बनाया था उसे, कृष्णा फर्स्ट ने। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी, कौन था मोस्ट पावरफुल, देवपाला। ठीक है, देवपाला वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां पे जाकर उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में इन सभी टॉपिक्स का अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द प्रशस्ति एट इलाहाबाद, तो वो है हमारे समुद्रगुप्ता। द टर्म समंता इन अर्ली मिडिवल इंडिया रेफर्स टू, सामंत किससे रिलेटेड है, लोकल चिफ्टन को बोलते थे। विच डायनेस्टी कंट्रोल मालवा एंड वेस्टर्न इंडिया, कौन सी डायनेस्टी कंट्रोल करती थी मालवा और वेस्टर्न इंडिया को, दैट वाज गुर्जर एंड प्रतिहारास। द चोला रूलर हु बिल्ड द बृहदीश्वरा टेम्पल एट थंजावुर, कौन थे वो, बृहदीश्वरा टेम्पल थंजावुर में, वो थे हमारे राजा राजा फर्स्ट। द ट्रिपटाइट स्ट्रगल वाज मेनली फॉर कंट्रोल ओवर, किसको कंट्रोल करना चाहते थे ये ट्रिपटाइट स्ट्रगल, कन्नौज को। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि बहुत पावरफुल किंगडम था। विच डायनेस्टी वॉज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग नवल पावर, कौन सी डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग नवल पावर के लिए फेमस थी, वो थे चोलास। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड नद्दू किससे बिलोंग करता है वो, चोला डायनेस्टी से। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ राजकुटास टू मान्यखेत, राजकुटास को मान्यखेत में किसने शिफ्ट किया इसके कैपिटल को, कौन था वो, दंती दुर्गा। द प्रतिहारा रूलर मिहिर भोज, वेरी फेमस भोज एम्पायर है ना, भोज रूलर जो था भोज, इज ऑल्सो नोन एज, भोज को और क्या बोला जाता था, भोज फर्स्ट बोलते थे। द पालास वर फॉलोअर्स ऑफ, पाला किसके फॉलोअर थे, बुद्धिज्म के। विच राजकुटा रूलर रॉड दी कविराज मरगा, कविराज मरगा किसने किया, अमोघ वर्षा फर्स्ट। ठीक है। विच चोला रूलर लेड एन एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया, कौन सा चोला रूलर था जिसने साउथ ईस्ट एशिया का एक्सपीडिशन वो किया, लेड, बताइए भाई, राजेंद्र फर्स्ट। द गुर्जर प्रतिहारा एक्टेड एज अ बैरियर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, अरब्स के अगेंस्ट। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिश्ड मेनली अंडर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके अंडर सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुई, पालास के अंडर। अब आते हैं सुल्तान ऑफ दिल्ली। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था, स्लेव डायनेस्टी से, है ना, खलजी का स्लेव था ये। द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान, जो उसी की कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी है ना। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस विच करेंसी सिस्टम, कौन से करेंसी सिस्टम को उसने, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, वेट एक मिनट। इल्तुतमिश ने किस करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, गोल्ड टंका एंड सिल्वर जितल। ठीक है। द रूलर हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म वॉज, कौन था, वो था अलाउद्दीन खलजी। हु बिल्ड द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने बिल्ड किया, बताइए, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। ऐबक एंड इल्तुतमिश दोनों ने, आधे का बिल्डिंग उसने कराया और आधे का ऐबक ने। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन, बलबान से, बलबन है ना, बलबन डायनेस्टी। द रूलर हु ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, कौन सा था वो रूलर जिसने दिल्ली को दौलताबाद में शिफ्ट किया कैपिटल को, मोहम्मद बिन तुगलक। द जब्त रिवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ये जब्त रिवेन्यू सिस्टम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खलजी। द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट रेगुलेशन वाज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, दीवाने रियासत। हु एबॉलिश द इक्ता सिस्टम, किसने इक्ता सिस्टम को एबॉलिश किया, अलाउद्दीन खलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक ने, किसी ने भी नहीं इनमें से। फिर किसने किया, फाइंड एंड कमेंट बिलो। ठीक है। विच सुल्तान वाज नोन एज द प्रिंस ऑफ मनियर्स,
कौन किसको बोलते थे? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक को। द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया तुगलक डायनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक ने। हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, किसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। द सुल्तान हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, कौन था वो राजा जिसने सिटी ऑफ आगरा को फाउंड किया? सिकंदर लोधी। द डिपार्टमेंट डीलिंग विद मिलिट्री वॉज, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट था जो मिलिट्री से डील करता है? दीवाने अर्ज। हु बिल्ड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, किसने भी फिरोजाबाद सिटी बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने। द फेमस हिस्टोरियन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, कौन थे फेमस हिस्टोरियन दिल्ली सल्तनत के? बर्नी। द लोधी डायनेस्टी वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजन या अफगान ओरिजन या तुर्किस या मंगोल? तो लोधी डायनेस्टी जो है किस ओरिजन से थे? अफगान ओरिजन से। द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज, कौन था लास्ट सुल्तान दिल्ली का? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, अब उस पे चलते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश हुई इंडिया में? 1600 में, ठीक है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप एट, कब सेटअप हुई, कहां पर हुई? सूरत में। पहला फर्स्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री है वो कहां पर सेटअप होता है हमारा? वो होता है हमारा सूरत में। हु ग्रांटेड कंपनी द दीवाने ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, किसने ग्रांट किया बंगाल बिहार और उड़ीसा का कंपनी को ग्रांट? तो वो थे शाह आलम सेकंड। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, कब फॉट हुआ? 1757। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन द कंपनी एंड, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में लड़ा गया था? कंपनी के बीच में और किसके बीच में? द कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड एंड सुजाउद दौला के बीच में। द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वॉज साइन बिटवीन, किसके बीच में हुआ ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ क्लाइव एंड शाह आलम सेकेंड के बीच में। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंसेस सिस्टम, सब्सिडी अलायंसेस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड वेलेस्ले ने। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये? डलहौजी से, पता ही है हमें, हमने अभी भी पढ़ा स्टार्टिंग में। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसने क्या किया? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। द पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ? 1784 में। द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया डुअल गवर्नमेंट बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। विच नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड एट प्लासी, किस नवाब को हराया गया था प्लासी में? सिराजुद्दौला को। उसके खुद के ही रिलेटिव ने इसको धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। द दीवानी राइट्स वर ऑब्टेन्ड आफ्टर विच बैटल, किस बैटल के बाद दीवानी राइट मिला? बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर। विच गवर्नर जनरल एंडेड द डुअल गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने डुअल गवर्नमेंट को एंड किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। द कंपनी फर्स्ट एक्वायर्ड टेरिटोरियल पावर इन इंडिया आफ्टर, किसके बाद? बैटल ऑफ प्लासी के बाद सबसे पहली बार कंपनी ने टेरिटोरियल पावर इंडिया में एक्वायर किया। द नवाब ऑफ अवध ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर वॉज, कौन था बैटल ऑफ बक्सर के समय पे नवाब कौन था अवध का? सिराजुद्दौला। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1773, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल 1773 के बाद क्या रहा, कौन सी जगह थी? कैलकाता या कोलकाता। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज क्रिएटेड बाय, किसने कंट्रोल किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने बनाया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कोलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अब हम। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट एक्ट मेनली टू इंक्रीज रिवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ही उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, ये बोलकर कि आप यहाँ पर जो ट्राइब्स रहते हैं वो इनका मिसयूज करते हैं ना, बेसिकली उनको खुद उसका मिसयूज करना था। विच एक्ट रेस्ट्रिक्टेड ट्राइबल कम्युनिटीज एक्सेस टू फॉरेस्ट, कौन सा एक्ट था जिसने ट्राइबल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट का एक्सेस देने से रोक दिया, यानी वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते? फॉरेस्ट एक्ट 1878। द संथाल रिबिलियन 1852 55 टू 56 वाज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। द लीडर ऑफ संथाल अपराइजिंग वाज, संथाल अपराइजिंग का लीडर कौन था? बिरसा मुंडा, है ना, जिसको मुंडा रिबिलियन भी बोलते हैं। मुंडा रिबिलियन इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड था ये मुंडा रिबिलियन? झारखंड रीजन में था ये, ठीक है। बिरसा मुंडा लेड द मूवमेंट कॉल, बिरसा मुंडा ने जिस मूवमेंट को लीड किया उसको क्या बोलते थे? उलगुलान। द मेन कॉज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट वॉज, मेन कारण क्या था ट्राइबल मूवमेंट का? वो था लॉस ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट राइट। विच कम्युनिटी प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी झूम कल्टीवेशन जिसे कहते हैं, कौन सी कम्युनिटी थी?
जो इसको प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो थी हमारी नागा ट्राइब्स। ठीक है। द ब्रिटिश एनकरेज सेटल एग्रीकल्चर टू, सेटल एग्रीकल्चर किस, कहाँ पे ब्रिटिशर्स एंकरेज कर रहे थे, वो कर रहे थे कंट्रोल ट्राइबल मोबिलिटी, है ना, ट्राइबल मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए ही वो सेटल एग्रीकल्चर को एंकरेज कर रहे थे। द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 वाज पास टू, कहाँ पे पास हुआ, वो हुआ पास हमारा प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड राइट। विच ट्राइब रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू के अंडर कौन सा रिवोल्ट, कौन सा ट्राइब ने जो है वो किया था रिवोल्ट, कोयास। ठीक है। द भील अपराइजिंग टुक प्लेस मेनली इन, कहाँ पे हुआ भील अपराइजिंग सबसे ज्यादा, राजस्थान एंड गुजरात में। द टर्म दिकुज यूज बाय ट्राइब्स रेफर्स टू, ये जो दिकुज वर्ड वो यूज करते थे ट्राइब्स, उसका क्या मतलब था, उसका मतलब था आउटसाइडर्स या फिर एक्सप्लॉइटर्स, जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिकुज कहते थे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैटेगराइज फॉरेस्ट इनटू किस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द ट्राइबल इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल वाज मेनली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। द ताना भगत मूवमेंट वाज लेड बाय, ताना भगत मूवमेंट को किसने लीड किया, जतरा भगत ने। ठीक है। द कोया रिबिलियन टुक प्लेस इन प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे में कोया रिबिलियन कहाँ पे टुक प्लेस हुआ, छत्तीसगढ़ आंध्र रीजन में। ब्रिटिश पॉलिसीज फोर्स ट्राइबल्स टू वर्क एज लेबरर्स इन दी प्लांटेशन एंड माइंस, उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि वो एक लेबर की तरह काम करे प्लांटेशन एंड माइंस में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्राइबल मूवमेंट, इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट नहीं है, इंडिगो, इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो पता है ना, नील की खेती। द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म ऑन ट्राइबल लेड टू, जो इम्पैक्ट हुआ कोलोनियलिज्म का ट्राइबल्स के ऊपर, उससे क्या हुआ, उससे हुआ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट वाज टू, क्या था मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश फॉरेस्ट एक्ट का, सिर्फ फॉरेस्ट से खुद के लिए रिवेन्यू इंक्रीज करना, और इससे ज्यादा कोई उनका वो नहीं था मेन ऑब्जेक्टिव। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू, किस किस बेसिस पर उन्होंने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज। ठीक है। द संथाल होल 1855 और 56 टुक प्लेस इन, कहां पर हुआ ये, बंगाल बिहार रीजन में। लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन वो, संथाल रिबेलियन का जो लीडर था वो कौन था, सिद्धू एंड कानू। बिरसा मुंडाज मूवमेंट इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं उसको, उलगुलन। द मुंडाज बिलोंग टू प्रेजेंट डे, आज के दिन में मुंडाज कहाँ पे बिलोंग करते हैं, झारखंड में। सो यहाँ पर आज हमने आपका जो सीटेट होने वाला है 8 फरवरी को, उसका हमने हिस्ट्री, जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है। उसमें हमने मोर देन ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पर किए हैं, ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस। एंड आई होप अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो 90% आपका हिस्ट्री का सिलेबस जो हो जाता है वो कवर हो जाता है। डे आफ्टर टुमारो हम ज्योग्राफी का लेकर आएंगे इसी तरीके से, एंड देन हम पॉलिटी का लेके आएंगे। आपका जो है ये 8 फरवरी से पहले आपका सीटेट का एक फ्रेश रिवीजन जो है वो हो जाएगा। और आई होप सो कि आप लोगों का सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और ये जो वीडियो है इसने आपको, ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं